आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो देखिए, 16 नवंबर 2025 को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि को छोड़कर सेनापति मंगल से प्रभावित राशि वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां की आने वाले 16 दिसंबर तक सूर्यदेव अपने परम मित्र की राशि में गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं और सूर्य देश दुनिया के ऊपर भी प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के पराक्रम भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं और पिछले 1 महीने से ये नीच राशि में गोचर कर रहे थे, तो आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या मिल रही थी। अब सूर्यदेव की अवस्था परिवर्तित होने से आपको क्या शुभ परिणाम मिलने वाला है। देखिए, सूर्य के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी मामलों में भी सूर्य का प्रभाव होता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी मिलती है। सूर्यदेव अगर कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद हों और अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो जातक के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता की मौजूदगी होती है। सूर्य बलवान होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी, चुनौतीपूर्वक वातावरण में भी डटे रहकर काम करने के लिए तत्पर होता है। सूर्य बलवान होंगे तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य अगर बलवान हो तो जहां पिता का भरपूर सहयोग, वहीं जीवन के सभी मामलों में भरपूर मान सम्मान भी प्राप्त होता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में खराब अवस्था में विराजित हों तो जीवन में तमाम समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य के पीड़ित होने पर, सूर्य के नीचस्थ अवस्था में होने पर, शनि राहु केतु के प्रभाव में रहने से मान सम्मान की कमी जीवन में जरूर बनी रहती है। शरीर में पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या, पेट जनित रोग, हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और आंखों से जुड़ी हुई समस्या शरीर में रोगों के रूप में होती है। सूर्यदेव के पीड़ित होने पर सरकारी क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल पाता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि के पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 16 नवंबर 2025 को आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में, मुकदमेबाजी, नौकरी के बारे में, ननिहाल के बारे में इस भाव से विचार करते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव मित्र राशि में मौजूद हैं और छठे घर में बहुत ही बेहतर परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव के नीच राशि से बाहर निकलने से आपके आत्मबल में और आपके मनोबल में वृद्धि होने वाली है। यानी पिछले 1 महीने से आपने देखा होगा 15 अक्टूबर के बाद से कि आप जीवन में किसी भी काम को कर रहे हैं
उसमें लगातार एनर्जी की कमी बनी हुई है और जीवन में उत्साहित होकर काम आप लंबे समय तक नहीं कर पा रहे हैं। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन मन में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मकता और शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। कुंडली का छठा घर आपके जीवन में आपकी नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रमोशन की संभावना विशेष रूप से रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पर बुध के साथ मौजूद होकर गोचर करेंगे। बुधादित्य योग भी बनने वाला है। तो अगर आप जीवन में कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप अपना विकास करने में सफल रहने वाले हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है तो नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी अब आपको मिल सकता है। सूर्यदेव की बदल रही चाल मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में, अगर आपका कोई भी वर्तमान समय में मुकदमा कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, अगर आपका मुद्दा सकारात्मक है और अगर आप मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में छठे घर में मौजूदगी सूर्यदेव की कंपटीशन में मुकदमे में आपको विजय दिला सकती है। इसका सबसे बेहतर प्रभाव विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी मिलने वाला है। ऐसे विद्यार्थी जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सूर्यदेव का बुध के साथ छठे भाव में होना निश्चित तौर पर आपकी एनर्जी को भी बढ़ाने वाला है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यहाँ पर सूर्य मौजूद हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर जाने वाली है। ऐसे विद्यार्थी या ऐसे मिथुन राशि वाले जातक जो विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, या जो जातक वर्तमान में विदेश जाना चाहते हैं, इन सभी लोगों के लिए सूर्यदेव बहुत ही बेहतर सफलता देने वाले हैं। यानी विदेश से जुड़े हुए कामों में सूर्यदेव की अनुकूलता विशेष रूप से रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये मौजूद होकर गोचर करेंगे तो आपके जीवन में आपको ननिहाल के साथ लाभ मिल सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में अनुकूलता आपको मिलने वाली है। और उसके अलावा सूर्यदेव यहाँ पर मौजूद होकर सेहत के मामले में, परेशान सेहत के मामले में जातकों को हेल्थ में रिकवरी देने वाले हैं। शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो 16 नवंबर से सूर्यदेव का छठे भाव में होना शारीरिक तौर पर बीमारियों में कमी आपको देने वाला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाला है। इसकी वजह से आप किसी भी बीमारी में यदि आप फंसे हुए हैं, उससे रिकवरी लेने में समर्थ रहने वाले हैं। यानी रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपके जीवन में मिलने वाली है। यहाँ पर सूर्य का होना कहीं न कहीं शत्रुओं को भी पराजित करने वाला है। यानी कंपटीटर्स को जीवन में परास्त करने में भी आप समर्थ रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का बेहतर और शुभ प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 1 महीने तक आपको मिलेगा। अब देखिए, वर्तमान में आपके लिए अगर हम धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो मीठा जल सूर्य को अर्पित करना और ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में घर के बड़े सदस्यों का सम्मान करना और पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।